मैंने ही नहीं बल्कि अगर आप देखो पंडित दीनदयाल एक शब्द में कहा कि अंत्योदय, और अंत्योदय यानी विकास के अंतिम पैमाने पर वे लोग उनके जीवन में एक खुशहाली आ गई। और उसी बुनियाद पर जब देश में बीजेपी की नेतृत्व सरकार बनी अटल बिहारी वाजपेयी और अब 2014 से नरेंद्र मोदी जी के अगर आप दोनों ही सरकार के कामों को आप देखें तो काम को वहाँ से शुरू किया गया कि जो गरीब से गरीब उनके जीवन में कैसे खुशहाली लाए। और इसलिए आप सबने देखा कि सबसे पहला काम देश के प्रधानमंत्री महिलाओं की इज्जत सुरक्षित उनको इज्जत घर देने का काम किया और बड़े पैमाने पर शौचालय इसको इज्जत घर भी कहते हैं। तो लगभग 11 करोड़ से तो ये अपने आप में एक बड़ी बात है। जिनकी जो ये पैसे लोगों को पक्के मकान उपलब्ध कराना, बैंकों से लोगों को जोड़ना यानी गरीबों का भी खाता खुलवाना और किसी भी प्रकार की जो गवर्नमेंट से अनुदान गरीबों को उसमें उनको पैसे देना। और आज भी अगर आप देखें जैसे गरीब अच्छे अस्पतालों में इलाज नहीं करा पाते थे पैसे तो देश के प्रधानमंत्री ने 5 लाख रुपया तक की आयुष्मान कार्ड अच्छे से अच्छे अस्पतालों में उनका इलाज करना चाहिए। फिर गरीब कोई भूखे नहीं रहे कोरोना काल में जो 80 करोड़ आबादी को मुफ्त में प्रत्येक महीना 5 किलो इन सारी योजनाओं को जब आप देखें गरीब के घरों में पहले गैस तक नहीं होता, अब गैस भी है, कनेक्शन भी है। सुदूर जो गांव में गरीब रहते वहाँ तक सड़कें नहीं होती थी, अब वहाँ तक सड़क भी है। घरों को बिजली नहीं होता था, घरों में भी आप बिजली जलने निकाल पड़े। तो ये जो आप देख रहे हैं तो पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जिन विचारों को प्रतिपादित किया और वो भी उसी विचार को प्रतिपादित किया जो भारतवर्ष का जो विचार था। हमने इसलिए कहा कहते हैं कि आप कहीं भी कोई यज्ञ वगैरह होता है तो नारा क्या लगाते हैं, कहते हैं ना कि विश्व का कल्याण और प्राणियों में सद्भावना हो। ये जो सारी चीज़ें और अभी जब देश के प्रधानमंत्री जब इसमें G20 हुआ तो देश के प्रधानमंत्री और सरल शब्दों में कहते हैं कि सबका साथ सबका विकास सबका विकास। लेकिन कुल मिलाकर के जो है वो जो अंतिम व्यक्ति है अंतिम मैदान पर उनके जीवन में उनको समान अवसर उपलब्ध जो विचार वो जनसंघ और उसी रास्ते एक दिन यहाँ के पत्रकारों के ले चले नहीं, हमने इतना ही कहा कि भाई संकल्प 2-3 दिन का लेना है। एक तो झारखंड को अपराध जो अभी अपराधियों से झारखंड भरा हुआ है, चोरी डकैती हत्या ये सब हो रहा है, वो बेटियाँ हमने कल अखबार में देखा कि अखबार में छापा कि 5 महीने के अंदर में 23 व्यवसायियों की हत्या हुई और उनमें से अखबार में छापा है, इस अखबार में छापा है आप सब लोग देखें, उनमें से 9 लोगों ने तब पुलिस को लिखित में दिया था कि हमारी जान को खतरा है इसलिए हमें सुरक्षा मुहैया कराया जाए या हमें सुरक्षा की व्यवस्था। लेकिन आश्चर्य होता है भाई किसी सरकार ने कोई ध्यान नहीं दिया। तो मैंने कहा है साफ साफ भाई हेमंत सोरेन
आप इस पूरे मामले को सीबीआई से जांच कराना चाहिए। अगर इस व्यक्ति को ये पता था कि हमारे ऊपर हमला हो सकता है, क्या हो सकता है, लिखित में एसपी को लोगों ने दिया या डीजे को दिया, मतलब इस स्तर पर लापरवाही बरती गई और 9 लोगों की जाने गई। इसकी जांच होनी चाहिए और जांच होने के बाद इसकी कार्रवाई होनी चाहिए। अगर सरकार आज नहीं करती है तो जिस दिन बीजेपी की सरकार बनेगी तो उस दिन हम निश्चित रूप से इस मामले को हम लोग जाँच करवाएंगे और जांच होगी तो जो भी दोषी चाहे अफसर हो चाहे राजनेता हो उनके ऊपर कार्रवाई होगी। तो इसलिए हमने कहा कि पहले तो अपराध मुक्त कर दो, दूसरा करप्शन। हाँ, अपराध मुक्त। आप बताओ कि भाई बालू चोरों को, कोयला चोरों को AK-47 की सुरक्षा दे रखे हुए हैं। पिछले दिनों का आप सब लोगों ने देखा दलाल बिचौलिया मोटे AK-47 में मिला। जो जिन लोगों का कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है झारखंड के डेवलपमेंट में, बल्कि झारखंड को लूटने में उन लोगों ने लूटने का काम किया, चोरी करने का यहाँ की संपदा के लोगों ने काम किया, उनकी सुरक्षा में पुलिस और AK-47 जो व्यवसाय बिजनेस करता है तो झारखंड के विकास में उनका योगदान है। अब वो अगर एसपी को कह रहे हैं, डीजी को कह रहे हैं कि भाई हमारी जान को खतरा है तो उनको सुरक्षा नहीं दी जा रही, क्या मतलब? तो इसलिए हमने कहा कि भाई अपराध मुक्त झारखंड के लिए संकल्प लेना, भ्रष्टाचार मुक्त शासन करना संकल्प लेना। और फिर 2024 में फिर से देश में नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में सरकार बनानी और झारखंड में भी बीजेपी के नेतृत्व में सरकार बनानी, यही तो संकल्प है। ठीक है सर। स्थापना करने वालों में से पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जहाँ तक प्रासंगिकता का सवाल है, राजनीति में हमेशा भिड़ने ही मिलेगा। राजनीति की जो शुचिता होना उसके वो देश का जो आज की स्थिति है, उनका कहना था कि अंत्योदय दर्शन दिया एकात्म मानववाद, यानी समाज का वैसा व्यक्ति बदल पाएगा सबसे जब तक उसका विकास नहीं होगा देश का सर्वांगीण विकास होगा। वैसी स्थिति में चाहे वो महात्मा गांधी चाहे डॉक्टर राम मनोहर लोहिया चाहे पंडित दीनदयाल उपाध्याय, तीनों के विचार मिलते थे और आज उसी दिशा में देश के काम कर रहे हैं। वैसे 1977 में मुझे याद है जब देश में सरकार बनी थी विलीन सरकार, तो राजस्थान में वहाँ के तत्कालीन भैरव सिंह शेखावत ने इसको लागू करने का काम किया। आज हमारे देश के और गरीब से गरीब लोगों तक, चाहे वो शौचालय हो, चाहे मकान हो, चाहे जनधन योजना खाता खोलना हो, चाहे 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज देने की बात हो, जितनी भी चीज़ें हैं आज उन्हीं के दर्शन के अनुसार कर रहे हैं। और अभी तो महिलाएं विधान कर रहे हैं, देश की आबादी को बड़ा सौगात देने का काम किया। भारतीय जनता पार्टी पंडित दीनदयाल उपाध्याय के बताए हुए मार्ग पर अच्छा सफल। सर, झारखंड की पॉलिटिक्स बहुत तस्करी पर आ गई है, आरोप लग रहा है बाबूलाल जी के संकल्प आरोप इतना स्तरीय हो गए, इतने स्तरीय हो गए कि आप किसी आरोप लगा सकते।
बाबूलाल गांधी जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं। पूरे झारखंड के अंदर प्रत्येक झारखंडवासी में श्रद्धा की दृष्टि से देखता है। वैसी स्थिति में भारतीय जनता पार्टी और उसके नेता काम कर रहे हैं। प्रत्येक दिन कुचल पहुँचा जा रहा है। मेरा ये कहना है कि और इंडिया गठबंधन वाले सफल चूँकि जब हम लोग समाज में रहते हैं तो सुबह से शाम तक देखते हुए लोग हम यहाँ ये नहीं कर सकते भाई हम फोटो आपके सामने कल वो व्यक्ति क्या है नहीं है सबका कोई हम लोग खाता भी तो लेकर चलते नहीं, संभव भी नहीं है लेकर चलते। इस तरह की बात सामाजिक जीवन में आप है तो आपको समाज के प्रत्येक वर्ग के साथ मिलकर यहाँ तक जो आरोप लगाए कार्रवाई कीजिए ना, रोका को सरकार आप सरकार है कार्रवाई कीजिए। कोई भी दोषी यदि भाजपा का विधायक सीपी सिंह दोषी है तो सीपी सिंह पर कार्रवाई कीजिए, जेल में बंद कीजिए। आरोप सिर्फ नहीं और इस तरह के भद्दे आरोप लगाना तो और भी किसी